आसिम साहब एक मुस्बित अंदाज से इस तरफ और उस तरफ एंगेज करके मुल्क को मसाइल से निकालना चाहता है। पता नहीं क्यों ऐसे कुछ वजीर या कोई बात कर देते हैं या मशवरा ऐसे दे देते हैं कि फिर हमारे इस काम में मुश्किलात पैदा किया जाता है। आजाद कश्मीर का हालात है, हुकूमत वक्त ने तमाम सियासी जमातों ने सियासी अंदाज में इसका हल निकालने की कोशिश की, लेकिन ये बात बनता है कि इत्तेहादी भी पूछे, अपोजिशन भी पूछे, पाकिस्तान की हर शहरी ये सवाल करे कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावला कोर्ट के कश्मीरी नहीं है। हम कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दें, मैं कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दूं? वज़ीर आज़म वफाकी वज़रा को कंट्रोल करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म से मुतालिबा। आज़ाद कश्मीर के मामले पर बिलावल भुट्टो ने वज़ीर दिफा को आड़े हाथों ले लिया। आज़ाद कश्मीर के मामले को हल करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान को सियासी स्पेस देने की हिमायत कहा। चंद वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। आज़ाद कश्मीर के मामले पर वफाकी वज़ीर के बयानात ने आग को मजीद भड़काया। 6 रुकनी कमेटी से मुतल्लक जो है ये तय किया गया कि ये कमेटी जो है वो इसके मुतल्लक जो है वो अपनी सिफारिशात जो है वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को जो है वो पेश करेगी। उन्होंने अक्टूबर 2025 से ऑनवर्ड उन्होंने उस कमेटी का बाइकआउट किया, उस कमेटी में शामिल होने बात करने से इनकार किया और अब जनवरी 2026 में जबकि उनको ये मालूम था कि जुलाई में आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने हैं, उन्होंने 9 जून की कॉल दे दी कि हम उस दिन जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे और उसका मकसद यही था कि आज़ाद कश्मीर में जो है वो इलेक्शन को जो है वो रोका जाए। कल अदम एक्शन कमेटी का मुतालबा है सफरी मुहाजिरीन की 12 सीटें खत्म की जाएं। इस मुतालबे की बुनियाद पर मुजफ्फराबाद की जानिब लश्कर कशी करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म को मुशीर राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया, कहा एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को रुकवाना है। क्या धरनों और जत्थों से इलेक्शन रुकवाना मुमकिन है? मौलाना सालसी के लिए जो किरदार अदा करें हुकूमत खैर मकदम करेगी। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को वरगला कर तशद्दुद की तरफ ले जाया जा रहा है। बिलावल का मुल्क भर में बलदियाती इंतखाबात कराने का मुतालिबा। जीबी में 90 दिन में बलदियाती इलेक्शन कराने का ऐलान। एमकेएम के बाइख्तियार बलदियाती निजाम के लिए आईनी तमीम के मुतालिबे पर मुतहदा के वज़रा को हुई रुकावट करार दे दिया। एमकेएम से वफाकी हुकूमत से निकलने का मुतालिबा। कहा हुकूमत, वज़ीर आज़म और वज़रा आपके मुतालिबात नहीं मान रहे, लॉलीपॉप दे रहे हैं तो निकल जाए वफाकी हुकूमत से। एमक्यू रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है आज मसाइल हल न हुए तो कराची समेत दीगर शहरों से विफाक ज़ेर इंतजाम होने का मुतालिबा आएगा। तवज्जो न दी गई तो कराची एक्शन कमेटी भी बनेगी। हमें कौमी मसालहत और कौमी मफाहमत की जरूरत है। आइन पर अमल नहीं हो रहा तो अपने गिरबान में झांकें। मौलाना फजलुर रहमान का आज़ाद कश्मीर का मसला बातचीत से हल करने का मशवरा। कहा लोग बड़ी तादाद में रावला कोर्ट में मौजूद हैं, बातचीत होनी चाहिए। चार्टर ऑफ डिमांड को देखना चाहिए। मुजाहिदीन की तकरीर की बुनियाद पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की वो बतौर वज़ीर दिफा नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे बयानात इश्तियाल बढ़ाएंगे। जनाब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूँ और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है मैं उनको इजाज़त देता हूँ ऐवान के सामने खुलकर। जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मैं जनाब स्पीकर, मैं मौलाना साहब की ये जो फरागदरी की बुनियाद पर ऑफर है मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ ने मौलाना से तन्हाई में क्या बात की? कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म और फजलुर रहमान के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला। वज़ीर आज़म ने कहा उन्होंने मौलाना से तन्हाई में जो बात की उसे कब्र में ले जाएंगे। मौलाना ने जवाब दिया वो वज़ीर आज़म को इजाजत देते हैं कि वो बात ऐवान को बताते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा वो मौलाना की ऑफर कबूल नहीं करेंगे, फिर मामला इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की फिर अपोजिशन को मिसाक़ जमहूरियत की दावत। कहा आए माजी की गलतियां दुरुस्त करें, मिसाक़ जमहूरियत करें। बानी पीटीआई ने आइन और जमहूरियत को जितना नुकसान पहुंचाया उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। पीटीआई ने सियासत में तहजीब खत्म कर दी। हमसे भी गलतियां हुई, उनसे भी हुई। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माजी से सीखा और मिसाक़ जमहूरियत किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी का अफ़वान। अमीर कतर की वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की कामयाब सफारती कोशिशों पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की क़यादत को सराहा। पाकिस्तान की अमन की कोशिशों के लिए मुकम्मल हिमायत का अयादा। वज़ीर आज़म की दावत पर अमीर कतर ने रमज़ान साल के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करने की ख्वाहिश जाहिर की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी सूबे तबूक के गवर्नर का टेलीफोन। ईरानी सदर मसूद पशकियान की जंगबंदी में पाकिस्तान की सालसे की कोशिशों की तारीफ। कहा खित्ते में करी पाकिस्तान ने अंत तक कोशिशें की, पाकिस्तान की सालसे की कोशिशों को सराहते हैं। दौरे पाकिस्तान के दौरान मेरी अपने बरादरान आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब से रब्ता। अमेरिका से मुज़ाकरात पर सऊदी हम मनसब को ब्रीफिंग दी गई।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान ने मुतला किया है और मुझसे गुजरने वाले जहाजों से कोई रकम वसूल नहीं कर रहा। अगर ये फेक न्यूज़ है तो मुज़ाकरात फौरी खत्म समझें। ईरान को अमेरिका ने ना कोई रकम दी, ना कोई मंजूर असासों में फंड्स रिलीज किए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के मामले में हम बहुत ज्यादा जीत रहे हैं। ईरान बहुत ज्यादा रियायतें दे रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। ईरान ने आपने हुमस बंद की तो निपटने के लिए ऑप्शन मौजूद है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की धमकी मीडिया से गुफ्तगू में बोले ईरान के साथ मफाहमती याददाश्त पर 60 दिन में अमल दरामद हो जाएगा। आपने हुमस में आज़ादाना नेविगेशन की बहाली चाहते हैं। ईरान के साथ माहिदे की तफसीलात पर तकनीकी टीमें काम कर रही हैं। ईरान से मुज़ाकरात दोबारा 29 जून को स्विट्जरलैंड में होंगे। खलीजी इत्तेहादियों को नुकसान पहुंचाने वाली कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मज़ीद कमी। WTI तेल की कीमत $70.65 फी बैरल हो गई। ब्रेंट तेल की कीमत $74.19 फी बैरल हो गई। बरतानवी मर्बन ऑयल $67.24 फी बैरल पर आ गया। क्रूड ऑयल कैरियर्स के किराए भी बढ़ गए। किराया $1,90,000 फी दिन हो गया। जंग के दौरान किराया $1,06,000 फी दिन था। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। लेबनान पर फ़िज़ाई हमले जारी। लेबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक अब तक इसराइली हमलों से 4,211 लेबनानी शहीद और 12,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। निजी जायदाद पर टावर लगाने के लिए माली की रजामंदी और बाहमी मुआहदा बुनियादी शर्त होगी। वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल में राइट ऑफ वे शिकों से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। अबूरी रिपोर्ट में बताया कि किसी निजी फर्द, इदारे की जमीन, इमारत, जायदाद या असासे के इस्तेमाल मुतालिक माली की रजामंदी के बगैर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। वज़ारत कानून और इंसाफ का कहना है निजी जायदाद माली की रजामंदी और हक के एतराज़ के उसूलों पर समझौता नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया। बिल 1 जुलाई 2026 से नाफिज होगा। आइंदा माली साल से नए टैक्स नाफिज। जुर्मानों में भी इजाफा। टैक्स फ्रॉड पर 5 लाख जुर्माना, 5 साल तक कैद की सजा होगी। क्रिप्टो और डिजिटल सासों पर भी पहली मरतबा 5% टैक्स आयद। सुहेल अफरीदी ने खिताब में कहा वफाक के जिम्मे सूबे के 4,758 अरब रुपए हैं। सूबे को आईनी शेयर नहीं दिया जा रहा। वफाक हमेशा केपी के साथ इम्तियाजी सलूक करता है। पीटीआई कारकुन और केपीएस अपनी स्टाफ में तलकलामी और हाथापाई। वीडियो बनाने से मना करने पर पीटीआई कारकुन आमिर चमकनी आपे से बाहर हुआ। दूसरी जानिब वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने खिताब के दौरान अपने सिक्योरिटी गार्ड आरिफ खट्टक को ऐवान में बुला लिया। आरिफ खट्टक को ऐवान में बुलाने और नारों पर ऑपोजिशन का एहतजाज। हालांकि पंजाब असम्बली की फ्लोर ऑफ द हाउस एक दूसरे को तशद्दुद का निशाना बनाने की धमकियों की इब्तिदा अपोजिशन रुकन कर्नल शुएब अमीर ने की। जवाबी धमकी वज़ीर खजाना मुस्तफा शुआर रहमान ने दी। अपोजिशन रुकन शुएब अमीर ने कहा जिस दिन हुकूमत में आया इनकी नाक से वैसे ही खून निकालूंगा जैसे हमारे वर्कर्स का निकाला गया। वज़ीर खजाना मुस्तफा शुआर रहमान ने जवाब दिया ऐसा करने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। ये फैसबीत के फैज से फैज़याब होकर आ गए। अगली बार ना भी आए तो इनकी नाक से खून निकाल दूंगा। ये मुझे जानते नहीं। कौमी असम्बली में ताहिरा औरंगजेब को खिराज तहसीन पेश। स्पीकर अयाज सादिक ने ताहिरा औरंगजेब की कोशिशों को सराहा। कहा ताहिरा औरंगजेब नाकों के बावजूद एम्बुलेंस और मोटरसाइकिल के जरिए असम्बली पहुंची। अरकान असम्बली ने डेस्क बजाकर ताहिरा औरंगजेब को खिराज तहसीन पेश किया। ताहिरा औरंगजेब ने स्पीकर और अरकान असम्बली का शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद में मार्का हक यादगार मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए मंजूर। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत TCC इजलास मुताबिक अहम समरीज की मंजूरी। पाकिस्तान रेलवेज के लिए ग्रांट इन एड में 7 अरब रुपए इजाफे की मंजूरी। SNGPL की 50 अरब रुपए फाइनेंसिंग पर जमानतों में तोसी। CPPAG के लिए 52 अरब रुपए की तकनीकी ग्रांट मंजूर। इंटर डिस्कोर्स टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी के लिए 97 अरब रुपए की मंजूरी। माही की कश्तियों में वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए 600 मिलियन रुपए मंजूर। फ्रंटियर को खैबर पख्तूनख्वा शुमाल के लिए 250 मिलियन रुपए की मंजूरी। बलोचिस्तान के इलाके कोहलूर गिरदनवा में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। तंबू गरस्ती सिंचाड़ और पोंद में नदी नालों में तूफानी बारिश से कच्चे मकानात और खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। फैसलाबाद के इलाके ठीकरीवाला में 8 साल बच्चा मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। मुलजिमान ने लाश हमसाये के प्लॉट में वॉशरूम में फेंक दी। पुलिस के मुताबिक वालिद की मदय्यत में बच्चे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। कराची में नई तामीरशुदा सड़क गैस लाइन बिछाने के लिए खोदी गई। गुलशन इकबाल टाउन इंतजामिया ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवाया। सड़क 9 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की गई थी। इस जरा के मुताबिक खुदाई का इजाजतनामा 6 माह कबल जारी किया गया था। शहरियों का सड़क की तामीर और खुदाई के मामले की तहकीकात का मुतालिबा। यूरोप में शदीद हीट वेव। बरतानिया में जून के महीने में गर्मी का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। नहरों दरियाओं और समंदर का रुख करने वाले 40 अफराद डूबकर हलाक। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी इंतखाबात में न्यूयॉर्क की हिमायत याफ्ता 3 उम्मीदवार कामयाब। एक उम्मीदवार गजा में नस्लकुशी पर आवाज उठाते रहे। शिकस्त खाने वाले उम्मीदवार इसराइली लॉबी के हामी समझे जाते हैं। ट्रंप की जोहरा ममदानी को तंज़िया मुबारकबाद कहा। में शाह मुबारक को 3 कमेंट्स जीत गए। जीत पर फेक न्यूज मीडिया से आपने दाद वसूल की।
हॉकी लीग पाकिस्तान की मुसलसल चौथी शिकस्त। इंग्लैंड ने भी 2-1 से हरा दिया। कौमी टीम का इवेंट किसी पर पहले ही तमाम हो चुका। मैच शुरू होने से पहले टीम मैनेजमेंट ने इस बार परचम को भी देखा। और फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले स्विट्जरलैंड और कनाडा में मुकाबला जारी। बॉस्निया और कतर भी आमने सामने आ गए। रात 3 बजे मराकेश और हैती आमने सामने होंगे।